बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह पैगाम सिर्फ एक आवाज नहीं, यह रूह को जगाने वाला संदेश है। क्योंकि जो भी यह पैगाम ईमान के साथ सुनेगा, अल्लाह की कसम, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोई इंसान का वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझ पर भरोसा रखे मैं उसके लिए काफी हूं। तो अगर दिल टूटा है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो बस एक बार इस पैगाम को दिल से सुनो। क्योंकि शायद यही वो पल है जब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। पहला हिस्सा, अल्लाह की रहमत पर भरोसा। भाइयों और बहनों, हम अक्सर अपनी मुश्किलों में कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत नहीं खराब होती, भरोसा कमजोर हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। यानी कोई भी इतना गुनाहगार नहीं कि अल्लाह उसे माफ न कर सके। अल्लाह इंतजार करता है कि उसका बंदा सिर्फ एक बार सच्चे दिल से या रब्ब कहे। और जब वो आवाज निकलती है, पूरी कायनात उस बंदे के लिए बदल जाती है। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन याद रखो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो तुम्हारी दुआ को उस वक्त कबूल करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। दूसरा हिस्सा, तकलीफों के पीछे छुपी रहमत। 10 हर दर्द में एक रहमत छुपी होती है। कभी कभी अल्लाह हमें तोड़ता नहीं, गलत रास्तों से मोड़ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने कुएं में डाला, लेकिन वही कुआं जन्नत का रास्ता बन गया। क्योंकि जो बंदा सब्र करता है, उस पर अल्लाह अपनी नजर रहमत की डाल देता है। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हारे हालात मुश्किल हैं, तो घबराना नहीं, शायद अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़ी नेमत के लिए। क्योंकि हर तूफान के बाद सुकून आता है, और हर आंसू के बाद मुस्कुराने की वजह। तीसरा हिस्सा, उम्मीद को जिंदा रखो। 10 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान हमेशा एक ही कोशिश करता है कि इंसान उम्मीद खो दे। लेकिन ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता। क्योंकि वो जानता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। तो चाहे तुम्हारी गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे अतीत को मिटाकर नई जिंदगी लिख देता है। अगर आप सवाब की नियत से कमेंट में अल्लाह लिखेंगे, तो इंशा अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत, रहमत और सुकून उतर आएगा। क्योंकि अल्लाह का नाम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। चौथा हिस्सा, अल्लाह की तरफ लौटो। आज दुनिया के शोर में हम अल्लाह को भूल बैठे हैं, लेकिन अल्लाह हमें नहीं भूलता। हर रात जब तुम रोते हो, वो तुम्हारे आंसू देखता है, तुम्हारा दर्द सुनता है, और कहता है, बस एक बार मुझे पुकारो। सिर्फ एक सजदा सच्चे दिल से, और देखो कैसे रूह में सुकून उतरता है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, तो खुश हो जाओ। क्योंकि टूटा हुआ दिल ही अल्लाह के सबसे करीब होता है। अल्लाह उस दिल में अपना नूर भर देता है जो दुनिया से टूटा और उससे जुड़ा हुआ हो। पांचवा हिस्सा, दुआ की ताकत। दुआ वो हथियार है जो किस्मत को भी बदल देती है। जब इंसान सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह से मांगता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। नबी ने फरमाया, दुआ ही इबादत का असल है। तिर्मिज़ी। हर नमाज के बाद रात की तन्हाई में बस ये कहो, या अल्लाह मुझे मत छोड़ना। क्योंकि जब बंदा सब छोड़ देता है, तब अल्लाह उसे थाम लेता है। आखिर, नई जिंदगी की शुरुआत। भाइयों और बहनों, अगर तुमने ये पूरा पैगाम दिल से सुना है,
तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका है। अब अल्लाह से शिकायत नहीं, शुक्रिया करो, क्योंकि जो टूटा वो तुम्हारे हक में था और जो मिला वो भी उसी की रहमत से मिला। कुरान में अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। तो आज से हर सांस में कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हर तकलीफ में कहो इंशा अल्लाह मेरा रब मेरे साथ है। और याद रखो, जिसने भी ये पैगाम सुना उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये वादा किसी इंसान का नहीं, ये अल्लाह का वादा है। खत्मी दुआ, या अल्लाह जिसने भी ये पैगाम सुना उसके दिल को सुकून अता फरमा, उसकी मुश्किलें आसान कर दे, उसकी दुआएं कबूल कर ले, उसके गुनाह माफ कर दे और उसे अपनी रहमत से ढक ले। या रब्ब उसे वो मंजिल दे जो उसके लिए सबसे बेहतर है। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत।